फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो एक डाउट सारे बच्चों के मन में आ रहा है कि हमें एम्स बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए क्रैश कोर्स करना है और 4 मंथ में हमारी 0 प्रिपरेशन है। 70+ मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्रैश कोर्स कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, PYQ हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे, एक्यूरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगा सकते हैं। बहुत सारे प्रिपरेशन को लेकर ही डाउट है। नीट वाले जो बच्चे हैं वो अलग से क्या करें एम्स नर्सिंग के एग्जाम के लिए, क्योंकि नीट वाले बच्चों का भी बोलना है कि हमने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था बट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट दिया था तो नहीं हुआ, तो हम इसके लिए अलग से क्या स्टडी करें कि एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, और देखो अपने आप में माइंड में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेके चलो कि अभी आपका जो एम्स बीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एग्जाम है वो सेपरेटली हो रहा है, नीट के बेसिस पे नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ बच्चों का एक होता है ना, माइंड में ही परसेप्शन जाता है कि आपका नीट का एग्जाम तो हाई लेवल का आता है, वो हमसे क्रैक नहीं होगा तो हम उसमें एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। पहली चीज़ ये क्लियर रखो कि आपका एग्जाम अलग होगा, पेपर पैटर्न अलग आता है, लेवल अलग रहता है क्वेश्चन का, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप इसके लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप जो है एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे। नीट वाले जो बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं उनका ये एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हो पाता, मेन रीज़न ये है क्योंकि वो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स उनकी रह ही जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी नीट की तरह होता है कि आपका फिजिक्स ही सिलेक्शन डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मेन बात होती है, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में से वो 20 क्वेश्चन आपके होते हैं फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल बहुत इजी जो कह सकते हैं आप, आराम से आपके हो जाएंगे। और जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं आपके हार्ड। तो सबसे पहले तो क्या करते हो आप लोग गलती, कि आप लोग हार्ड वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लग जाते हो कि भाई हार्ड है, या फिर कहीं ना कहीं आप हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपका डिमोटिवेशन हो जाता है कि फिजिक्स तो हो ही नहीं रही है। या फिर एग्जाम में क्या करते हो आप इन 10 क्वेश्चनों को पहचान नहीं पाते हो, या आपको छोड़ने होते हैं कि भाई हमसे 10 क्वेश्चन, हम ये तो हमने पढ़ ही नहीं रखे तो हम क्यों करें, हम तो ये 20 करके जाएंगे और सिलेक्शन लेंगे, हम तो 10 क्यों करें। ठीक है, तो वो अब ऐसा होंगे नहीं कि आपको अलग से पोर्शन बना के दे रखा है कि हार्ड है ये 10 क्वेश्चन, ये आपको छोड़ने हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। काफ़ी बच्चों ने मुझे एक और चीज़ मेरे को ध्यान आ गई इसी से, एक बच्चे ने मेरे को बैच की है, उन्होंने बोला कि मुझे नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है वो आप बता दीजिए। देखिए नेगेटिव मार्किंग आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इसी चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितना बढ़ के गए हैं वही अटैम्प्ट करिए, जो आप तुक्का होता है ना वो नहीं करना है। अगर आपने कोई क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ ना सब बोलते हैं आपको, और ये चीज़ इफेक्टिव होती है इसलिए सब बोलते हैं कि जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसको ना आप फ्लो में सोल्व करो। लाइक आप फर्स्ट क्वेश्चन से जा रहे हो, अगर आपका हो रहा है पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जंप करो। इसी पर अटकना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th, कई बार 10 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग के सोल्व नहीं होता है। एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है कि मेरे तो 10 क्वेश्चन नहीं हुए, बाकी के होंगे या नहीं होंगे। तो यार वो माइंड का होता है कि आपको यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वो आपको मेंटेन रखना है। जैसे मान लो अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, सेकंड नहीं आ रहा छोड़ दो, थर्ड आ रहा है उसको करो एंड उसका टिक करो, फोर्थ आ रहा है उसको टिक करो, फिफ्थ आ रहा है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, तो उसको अपना ना जैसे क्वेश्चन पेपर पे एक वो बना लेना कि फोर्थ आपका है उसमें कैलकुलेशन है, तो फोर्थ ऐसे अलग से मार्क करके रख लो। जो आपको नहीं आ रहे हैं या फिर और जो सोचने वाले हैं वो तो आप छोड़ ही रहे हो, बट जो बात दोबारा करने हैं आपको डेफिनेटली वो तो आप ऐसे सर्कल कर सकते हो। तो इस तरीके से करना होता है, जो नहीं आ रहे उसको छोड़ ही दो। और ये है कि फिजिक्स में आपको 20 क्वेश्चन बहुत ईजी मिलेंगे और वो 20 क्वेश्चन करना आपके लिए आसान है अगर आप सही लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, फॉर्मूलाज अगर आप टिप्स पे रखते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और चीज़ माइंड में आपको रखनी होती है, आपके कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे प्रिपरेशन में। ठीक है, मतलब सिलेक्शन के लिए। तो ये आप अपने माइंडसेट पहले बना के ले चलो। जैसे लास्ट टाइम एम्स दिल्ली नर्सिंग में आपका जो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन है वो 70 नंबर पे हुआ था। ठीक है, 72-73 पे हुआ था। तो अब यहाँ पे आपको 72-73 टारगेट नहीं लेना है, आपको 80 टारगेट लेना है, जब जाके आपके कहीं होंगे। अब आप बोलोगे दीदी 80 मार्क्स और आपने तो बोला है कि 10 क्वेश्चन तो फिजिक्स में ऐसे ही छोड़ दो, तो फिर 10 क्वेश्चन रह गए, उसमें तो हमारी फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी रहती है, बायो भी रहती है, जीके भी रहती है, तो वो चीज़ कैसे होगी। देखो आपका फिजिक्स तो पोर्शन है कि मैंने आपको बोला है कि आपको BC करना है, वो मैंने इसीलिए बोला है कि जो आपका बाकी का टाइम है वो आप अपनी केमिस्ट्री और बायो को प्रिपेयर करने में लगाओ, क्योंकि उनका पेपर आसान आता है, बहुत ज़्यादा बहुत आसान आता है। आप पेपर देखोगे ना, करोगे तो आपको खुद फील होगा कि ये क्या ही है। और जीके में 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे पूछ लेते हैं। तो वो आपको इवन मैं एंड में ऐसे PDF प्रोवाइड कर दूँगी 2-3, जिससे आपका आराम से हो जाएगा। तो आपका एक्स्ट्रा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चन उसमें से बन जाएंगे, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपना टाइम बचाओ और वो टाइम आप केमिस्ट्री और बायो में लगाओ, क्योंकि केमिस्ट्री बायो में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जस्ट पढ़ा एंड टिक किया, पढ़ा एंड टिक किया। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्व करने की जरूरत रहेगी जैसे फिजिक्स में होती है। आई होप ये चीज़ें आपके लिए माइंड में क्लियर होंगी। ये सिलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप 0 पे भी होगे ना 4 महीने में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और आज फर्स्ट फेब है, फर्स्ट फेब से हमारा एक बैच है, बैच भी कह सकते हो आप, लाइव भी कह सकते हो, फ्री भी कह सकते हो, जो मर्जी आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, यूट्यूब पे भी आपकी लाइव क्लास आ रही है, डेली बेसिस पे आएगी फर्स्ट फेब से लेकर के आपका अराउंड 17 मार्च तक। तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 17 मार्च तक हम आपका जो है सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बिल्कुल 0 से सिलेबस शुरू हो रहा है एक फर्स्ट चैप्टर से, और आपका 17 मार्च तक हम पूरा सिलेबस जो है वो कराएंगे। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पर भी
चलेंगी और थोड़ा सा पेड क्लासेस का अलग से सिस्टम रहेगा, वो बहुत बेहतरीन है। उसमें क्या होता है बेसिकली हम आपको कंटेंट पहले ऐप पे प्रोवाइड करते हैं कि आपको यहाँ से पढ़ना, ये लेक्चर अटेंड करना है, ये आपको पीडीएफ सॉल्व करनी है, नोट्स बनाने हैं, और एक प्रॉपर पीडीएफ आपको मिलती है जिसमें पीवाईक्यू वगैरह हर एक चीज़ होती है, वो आपको सॉल्व करके लाइव क्लास में आना होता है जो आपकी ऐप के ऊपर होती है। वहाँ पे आप ही क्वेश्चन डिस्कस करते हो, आप ही अपना डाउट पूछते हो, ओरली वो चीज़ें करते हो, तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी होती है। आई थिंक सो, मैंने यूट्यूब पे डेमो भी डाल रखा है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बेहतर चीज़ होती है। आपको एक ऑफलाइन वाली वाइब आती है कि आप एक ट्यूशन पढ़ रहे हो रेदर देन आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। और जब तक आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। मैंने पूरा क्रैश कोर्स जो है कि 1 फेब से लेकर के आप 17-18 मार्च तक अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो उन 50 दिनों में, वो डिस्कस कर रखा है। तो आप जा कर के एक बार वो वीडियो चेकआउट ज़रूर कर लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दूँ। बाकी 1 फरवरी से 17 मार्च तक आपकी यूट्यूब पर भी लाइव क्लास होगी, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि ये लेवल रहता है क्वेश्चन का। मैंने एक फिजिक्स के क्वेश्चन की पीडीएफ भी, मतलब पीडीएफ नहीं है, मैंने वीडियो ही शॉर्ट्स में डाल रखी है, वो आप एक बार देखो, उसके क्वेश्चन कितने आपके सोल्व हो रहे हैं वो एक बार देखो, और फिर मुझे बताओ कि दीदी लेवल तो आसान है। हम ही पागल हैं जो हार्ड लेवल करते हैं और हार्ड लेवल के चक्कर में हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो नीट वाले बच्चों को भी मैं यही गाइड करूँगी। अगर आप लोगों का फोकस है कि भाई हाँ, अगर आप नीट एमबीबीएस वाली सीट निकाल लोगे तो फोकस रखो कि आप नीट जितनी प्रिपरेशन कर रहे हो। बट अगर आपका मेन जो टारगेट है अभी एम्स नर्सिंग ही है, तो आप नीट प्रिपरेशन को थोड़ा सा पीछे करके आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको टैकल करो, ठीक है। सिलेक्शन आराम से आपका हो जाएगा। बाकी देखो, एप्लीकेशन फॉर्म वाले डाउट मत पूछो, क्योंकि फरवरी आ गई है, वो भी आ जाएंगे आपके, और बार बार सर्च करने का कोई फ़ायदा है नहीं यूट्यूब पे कि कब रिलीज़ होंगे, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। उस टाइम में आप पढ़ सकते हो। बस एक बार आप गूगल पे जाके साइट पर डेफिनेटली चेक कर सकते हो कि भाई आए हैं या नहीं आए तो अपनी पढ़ाई के पे लगो। बट ये सोचने का कि कब आएंगे कोई मोटिव नहीं है। 4 महीने हैं तैयारी के, 4 महीने में तैयारी करो एंड दैट्स इट, सीट सिक्योर करो, क्योंकि इन एंड आपकी सीट आपकी तैयारी से आएगी, सर्च से नहीं आएगी कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। एक बार मेरे को एक कमेंट आया था कि पेपर पैटर्न भी आप बता दो, तो मैं पेपर पैटर्न भी आपको बता देती हूँ। जो पेपर पैटर्न है एम्स बीएससी नर्सिंग का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, पैरामेडिकल में 90 क्वेश्चन आते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और यहाँ पे आपका जीके, इनके आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो 90 क्वेश्चन तो ये हो गए, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जीके के रहते हैं। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 क्वेश्चन तो ये हो गए, और बायो या फिर मैथ जो भी आपके पास में होगा उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका 90 मार्क्स का पेपर होगा। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, तो 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे। 0.3 एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.3 नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों ही केसेस में। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। सिलेबस मैंने सारा डिस्कस कर रखा है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि ओल्ड एनसीईआरटी आएगी, न्यू एनसीईआरटी आएगी, नीट वाले चैप्टर आएंगे या क्या आएगा। देखो, मैं सीधी सिंपल से तुम्हें एक बात बता देती हूँ, इससे में भी तुम्हारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे जो हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर्स होते थे एम्स बीएससी नर्सिंग के, उसमें क्या था, उसमें फिजिक्स का एक चैप्टर आता था कम्युनिकेशन। ये चैप्टर जो है आता है भी, ठीक है, इस लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया कम्युनिकेशन से। तो जो कम्युनिकेशन चैप्टर है ये नीट में नहीं है, बट ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो इससे क्लियरली साबित होता है कि जो नीट में चैप्टर आते हैं वही चैप्टर आएंगे। इट्स नॉट ट्रू, जो एनसीईआरटी में है वो सब आएगा। अब ओल्ड एनसीईआरटी आएगी, न्यू एनसीईआरटी आएगी, कोई अपडेट नहीं आया है, पहली बार ये चीज़ हो रही है। तो जब आपका पेपर आपके सामने आएगा तभी हम ये बता सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ओल्ड एनसीईआरटी ही करो, बट अभी टाइम कम है, तो अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या करो, इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज वाले चैप्टर करो। इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। पहले ये था कि आपको 50 नंबर पर भी जो है सिलेक्शन मिल जाता था, तो 50 नंबर के हिसाब से मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है। वो वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर मत करना, क्योंकि वो 50 नंबर के हिसाब से थी। अभी जो है आपके 70-80 आपको चाहिए हैं, तो उसके हिसाब से भी चैप्टर इंक्रीज हुए हैं। तो वो आप नई जो वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, शॉर्ट्स में भी आपको आराम से मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लो एंड दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट या क्वेरी है अगर आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइव हर बच्चा अटेंड करना देखो यूट्यूब पे प्लीज़, क्योंकि लाइव आप लोगों के लिए मैं एफर्ट्स ले रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल भी रहने चाहिए आप लोगों के लिए। तो अगर आप अटेंड करोगे, आपका बेनिफिट होगा, तो ही मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा उसको अटेंड करने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।